आरएसपी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता दवे, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 8 और पाठ 8, जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। और यह एक कविता के रूप में है। इसकी कवित्री हैं जया जादवानी, जिनका जन्म 1 मई 1959 को हुआ और जन्म स्थान है कोतमा, मध्य प्रदेश। पहले हम कविता के सार के बारे में देखेंगे बच्चों। इसमें बताया गया है, प्रस्तुत कविता जया जादवानी द्वारा रचित। कवित्री का कहना है कि अभी निराशा की कोई बात नहीं है, आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। बच्चों, इसमें जो कवित्री है वो यह समझाना चाह रही है, जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं कविता का, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसको समझें बच्चों। इसमें कवित्री कहना चाह रही है कि जो आज का समय चल रहा है वो कठिन समय, यानी कि इतना भी खराब समय या बहुत मुसीबतों से भरा या कठिन समय नहीं है। जिसको कठिन समय क्या होता है उसकी व्याख्या कविता में की गई है। और जो अभी हम जीवन जी रहे हैं वो समय इतना कठिन नहीं है। आगे देखते हैं। कवित्री कह रही हैं, अभी भी आशा के कई चिन्ह हैं, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका है, अर्थात उसे आश्रय प्राप्त है। यहाँ पे कवित्री कह रही है कि आशा जब तक है और चिड़िया की चोंच में जब तक तिनका है। ये जो उदाहरण दिया है बच्चों, इस उदाहरण के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही है कि चिड़िया जब तक चोंच में तिनका लेके चलती रहती है, यानी कि आप देखेंगे कि चिड़ियाओं को दाना चुगने के लिए इधर से उधर घूमना पड़ता है, परंतु उनको कहीं ना कहीं दाना मिल जाता है। यानी आज भी लोग चिड़ियाओं को चुगा देते हैं, यानी धार्मिक प्रवृत्ति आज भी व्याप्त है। तो इसको कठिन समय नहीं कहा जाएगा। दूसरा उदाहरण उन्होंने कवित्री ने दिया है, ये हम सार देख रहे हैं बच्चों कविता का। रेलवे स्टेशनों पे चहल पहल अभी भी बरकरार है, रेलगाड़ी अभी अपने निश्चित स्थल तक जाती है, अभी तक लोग अपने आगंतुकों की प्रतीक्षा करते हैं। आगंतुकों का मतलब होता है आने वालों की। यानी जब रेलगाड़ियां भी चल रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित स्थल यानी जहाँ पे उनको जाना तय है वहाँ तक जा रही है, लोग आने वालों की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। अभी भी बूढ़ी नानी छोटे बच्चों को कहानी किस्से सुनाती है, अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है। यानी अभी तक हमारी जो नानी दादियाँ हैं वो हमें अच्छी कहानियाँ सुनाती है। अंतरिक्ष पार की जो परियों की कहानियाँ, अंतरिक्ष की कहानियाँ वो बच्चों को अच्छी लगती हैं। तो ये कठिन समय नहीं कहा जा सकता। ये तो बच्चों कविता का सार था। अब हम कविता के बारे में देखेंगे। ये हमारा पहला पद्य है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। इस पद्य में कवित्री क्या कहना चाहती हैं, आगे देखते हैं। पहले बच्चों हम प्रसंग लिखेंगे, इसका प्रसंग पढ़ेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं से अवतरित है। इसकी रचयिता जया जादवानी है। अब व्याख्या देखते हैं बच्चों। कठिन समय वह होता है जब पशु पक्षियों तक को आश्रय का अभाव हो जाता है। अभी तक चिड़ियों के चोंच में तिनका मौजूद है, अर्थात उसे भोजन और आश्रय मिल रहा है। चिड़िया स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने में तत्पर है, अर्थात चिड़िया जो है स्वच्छंदता पूर्वक मतलब आज़ादी से, आराम से इधर से उधर आज़ादी से घूम रही है। विचरण यानी घूमना, तत्पर है यानी एकदम उत्साहित है कि वह इधर से उधर जाए आराम से। हाथ पेड़ पौधों से झड़ती झड़ती यानी झड़ने वाली पत्तियों को थामने को तैयार रहता है।
जो यहाँ पे आशावादी दृष्टिकोण को यहाँ पे बताया गया है। जो पत्तियाँ थामती है, यहाँ से लोगों के लिए कवित्री ने बोला है, जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं उनका हाथ नवयुवक थामने को तैयार हैं। आशावादी दृष्टिकोण को बताया है। वहाँ रेलगाड़ियों का आना जाना निरंतर होता रहता है। एक आपने अभी पद्य में देखा था कि रेलगाड़ियाँ जब अपने गंतव्य स्थान तक जा रही हैं, आ रही हैं, तो इसको कठिन समय नहीं कहा जाए। ये सभी बातें इस बात का सबूत है कि जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है। इसे सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता। यानी अर्थात बच्चों, यहाँ कवित्री कहना चाह रही हैं कि जीवन जो है वो आराम से चल रहा है, तो हम इसे कठिन समय कैसे कह सकते हैं। दूसरा पद्य देखेंगे। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है। इन 4 पंक्तियों में पहले हम समझेंगे। इसमें कवित्री कह रही है कि अभी भी कहा जा रहा है किसी को, यानी अभी भी आपके घर में दादी, नानी, माता पिता आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि आप शाम होने से पहले, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो यह मानते थे कि शाम होने से पहले हमें हमारे घर में आ जाना चाहिए। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। अभी भी हम क्या करते हैं, घर में जाते हैं तो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो किससे कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? दादी और नानी से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी एक बस, दुनिया के जो सारे बच्चे हैं, खाली भारत के ही नहीं, विश्व के सभी बच्चों को क्या अच्छा लगता है? अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए बच्चों की खबर। यानी उनको क्या अच्छी लगती है? अंतरिक्ष के पार भी जो दुनिया है, परी की दुनिया है, अंतरिक्ष के पार कौन से बच्चे रहते हैं, वो बच्चे अभी तक सुनना चाहते हैं उनकी कहानियाँ। तो नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो कवित्री कह रही है कि ये समय कठिन समय नहीं है। प्रस्तुत काव्यांश जया जादवानी की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से अवतरित है। कवित्री आशावादी है, यानी कि आशा को बनाए हुए रखा है। व्याख्या देखते हैं। अभी भी हमारे शुभ चिंतक चाहते हैं कि हम सूरज छिपने से पहले पहुंच जाएं। रात को देर होने पर उन्हें बेचैनी होती है। जो मैंने अभी आपके सामने व्याख्या की पंक्तियां पढ़ के, कि हमारे जो भलाई चाहने वाले दादी नानी वो ये चाहते हैं कि सूरज ढलने से पहले हम पहुंच जाएं, नहीं तो उनको डर लगने लगता है, बेचैनी होने लगती है। जो बूढ़ी नानी यानी जो बुजुर्ग नानी है, अभी भी बच्चों को अपनी सदियों पुरानी यानी अपने ज़माने की कहानियाँ सुनाकर खुश कर देती हैं। बच्चों को अंतरिक्ष पार से आने वाली परी की प्रतीक्षा रहती है, इंतजार रहता है, प्रतीक्षा यानी इंतजार। वे उस पार के बच्चों को जानना चाहते हैं कि वहाँ कैसे बच्चे होते हैं। जब तक लोगों का आपस में इतना प्यार और लगाव बना हुआ है, तब तक भला इस दौर को कठिन समय कैसे कहा जा सकता है। हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, ये प्रश्न उत्तर हैं इस पाठ के, जो हम आगे देखेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।